Hi guys, we are in the next paragraph. How did you get here, child? Whose baby are you? The man asked. वह आदमी जो अभी उसको अपनी गोद में उठाया हुआ था भीड़ से, उसने पूछा कि हाउ डिड यू गेट हियर? आप यहाँ पर कैसे पहुंचे बच्चे? Whose baby are you? तुम किसके बेटे हो? मीन्स व्हाट द नेम ऑफ योर मदर एंड फादर? आपके मम्मी पापा क्या नाम है? आपके गांव का क्या नाम है? आपके मोहल्ले का क्या नाम है? इस तरह से बहुत सारी जानकारियां वो लेने लगा. एंड एज ही स्टीयर्ड क्लियर द मास, वह व्यक्ति जो इसे मास से मीन्स भीड़ के बीच से उठाया था, उस आदमी ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम यहाँ कैसे पहुंचे? तो इस तरह से तमाम क्वेश्चन से करता है. द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन इवन नाउ एंड ओनली क्राइड. अब तक वह बच्चा जो सिर्फ क्राइड, सिर्फ चिल्ला रहा था, अब वह वेप्ट मोर बिटरली, बहुत बहुत ज्यादा जोर जोर से रोने लगा. अब तक वो बच्चा जो कि धीरे धीरे मीन्स क्राई कर रहा था, सिर्फ रो रहा था, अब वो रोने के साथ में बहुत जोर जोर से चिल्लाने भी लगा. ऐसे अब तक रो रहा था ऐसे करके, फिर बाद में समथिंग समथिंग करके, ऐसे आप जानते हैं. आई वॉन्ट माई मदर, मुझे अपनी माँ को चाहिए. आई वॉन्ट माई फादर, मैं अपने पिता को चाहता हूँ. मीन्स मुझे मेरे मम्मी और मेरे पापा के पास जाना और मैं कुछ नहीं जानता हूँ. द मैन ट्राइड टू सूद हिम बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अराउंड. द मैन ट्राइड टू सूद हिम, वह व्यक्ति उसे काफी राहत देना चाहता था. बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अराउंड, उसे झूले के पास ले जाकर. वह आदमी सोच रहा था कि इस बच्चे को अगर मैं झूले के पास लेकर जाऊंगा तो ये काफी चुप हो जाएगा. सूद मीन्स आराम पहुंचाना, राहत पहुंचाना. विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम घोड़े पर सवारी करोगे? ही जेंटली आस्क्ड, उसने बहुत ही जेंटली तरीके से पूछा, नम्र तरीके से या विनम्रता के साथ पूछा कि क्या तुम घोड़े पर बैठोगे? एज ही अप्रोच्ड द रिंग, और इसलिए वो उसको रिंग तक लेके गया. मीन्स वो जो झूला होता है, झूले तक अप्रोच किया, वहां तक पहुंच गया. द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू 1000 श्रिल सोप्स. अब बच्चे के गले से हजारों हजार सोप्स निकलने में बहुत ज्यादा ही रोने. 1000 श्रिल, हजारों श्रिल बने होता चीखना, हजारों हजार चीखना, मीन्स बहुत ज्यादा चीखने और सोप्स, और हिचकने लगा. एंड ही ओनली साउटेड, और वह सिर्फ अब चिल्ला रहा था, रो रहा था और अपने मम्मी पापा को याद कर रहा था. आई वॉन्ट माई मदर, मैं अपने मम्मी को चाहता हूँ. आई वॉन्ट माई फादर, मैं अपने पापा को चाहता हूँ और मैं इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहता हूँ. इस तरह से वो बच्चा चिल्लाने लगा. आप ये इमेजिन करिए ना, देखिए यहाँ पे ये आदमी है, ये बच्चा है, और ये झूले के पास लेके जाएगा. तो झूले के पास लेके गया, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ रो रहा है. देखिए, आप देख रहे हैं आंख में कैसे उसको दिखाया गया है. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. द मैन हीडेड टूवर्ड द प्लेस वेयर द स्नेक चार्मर स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट टू द शोइंग कोबरा. जब उसने मना कर दिया कि मैं झूले पर नहीं बैठूंगा, तब उस आदमी ने उसे उस जगह पर लेके गया जहां पर स्नेक चार्मर बैठा हुआ था, जहां पर सपेरा, स्नेक चार्मर में सपेरा, वो वहां पर गया जहां पर सपेरा बैठा हुआ था. एंड स्टिल प्लेड द फ्लूट ऑफ द सोइंग कोबरा, वो झूमते हुए कोबरा सांप के सामने अभी बीन को बजा रहा था. मीन्स वह स्नेक चार्मर, वह सपेरा जो अभी भी कोबरा को अपने बीन के धुन पर नचा रहा था, उस जगह पर यह आदमी इस बच्चे को लेकर गया. लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, ऐ मेरे प्यारे बच्चे, तुम उस प्यारी सी आवाज को या संगीत को सुनो. म्यूजिक, संगीत को, कौन संगीत? द संगीत ऑफ वीन. ही प्लीडेड, उसने रिक्वेस्ट किया, बच्चे देखो तो कितना बढ़िया बजा रहा है वीन, देखो सांप कैसे नाच रहा है. ओके, देख रहे हो. बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स, लेकिन बच्चे ने अपनी आंखें ही बंद कर ली. कहा मैं देखूंगा ही नहीं, आप कितना भी दिखाएं मुझे, मैं सांप को नहीं देखूंगा. विथ हिज फिंगर्स एंड साउटेड हिज डबल पिचेड ट्रेन, और अपनी आंखों से उसने सबसे पहले अपनी आंखें बंद कर ली और फिर जोर जोर से चिल्लाने लगा. डबल पिचेड स्ट्रेन, बहुत मतलब दुगनी ज्यादा आवाज के साथ वो रोने लगा. आई वॉन्ट माई मदर एंड माई फादर, मुझे मम्मी पापा के पास जाना है. द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स,
अब वो क्या किया आदमी, अब उसको बैलून के पास लेकर के जाता है। थिंकिंग द ब्राइट कलर ऑफ द बैलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड अटेंशन। वो ये सोच रहा था जब मैं कई रंगों के गुब्बारे के पास या बैलून्स के पास लेकर के बच्चे को जाऊंगा, तब इस बच्चे का ध्यान उस गुब्बारे पर चला जाएगा और वो रोना बंद कर देगा। अटेंशन एंड क्विट इन हिम, यानी कि अब उसका अटेंशन और उसका ध्यान गुब्बारे पे चला जाएगा। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बैलून, क्या तुम्हें रेनबो कलर का बैलून पसंद है? रेनबो कलर मीन्स वही 7 रंगी, एक ही गुब्बारे पर 7 रंग, जिसको बच्चा शुरू में अपने मम्मी पापा से खरीदवाना चाहता था। He persuasively asked. The child turned his eye from flying balloons and just showed. He persuasively asked, वो बहुत ही प्यार से पूछा कि बच्चे क्या तुम बैलून लोगे? The child turned his eyes, बच्चे ने अपनी आंखें बंद कर ली, from the flying balloons, उस उड़ते हुए बैलून की तरफ से, and just sobbed, और फिर वो सोब करने लगा, सुसक सुसक कर रोने लगा। आई वॉन्ट माई मदर एंड आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरे मम्मी और मेरे पापा के पास जाना है। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, वो आदमी अभी भी बच्चे को खुश करने का प्रयास कर रहा था। बोर हिम टू दी गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट, अब उस बच्चे को लेकर वहां गया जहां पर फूल बेचने वाला बैठा हुआ था। लुक देखो, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर, क्या तुम्हें उस फूलों की सुगंध आ रही है? देखो कितने बढ़िया महक रहा है, ये गुलाब का फूल है, ये आपका कमल का फूल है, ये आपका लिली का फूल है। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार के वहां पे फूल थे, वो दिखाने लगा देखो फूल कितने अच्छे दिख रहे हैं, कितने अच्छे महक रहे हैं। वुड यू लाइक द गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, क्या मैं तुम्हारे लिए एक गार्लैंड ले दूं, माला ले दूं, जिसको तुम अपने गले में पहनोगे? मीन्स मैं तुम्हारे गले में पहनने के लिए एक माला खरीद देता हूं, आप उस माला को पहन लो गले में। लेकिन देखिए क्या होता है आगे। द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट, उस बच्चे ने बास्केट के पास से, वो बास्केट जो फूलों से भरी हुई थी, उसकी तरफ से अपनी नाक को हटा लिया, मीन्स मैं इसको सूंघूंगा ही नहीं। एंड रिटायर्ड रिट्रेटेड हिज सोब, और उसने अपनी सोब को, अपनी सुस्कियों को और ज्यादा बढ़ा दिया, मीन्स वो और जोर जोर से रोने लगा। आई वॉन्ट माई मदर एंड फादर, मुझे मेरे मम्मी और मेरे पापा के पास जाना है और मुझे कुछ नहीं लेना है। जबकि अभी इन्हीं चीजों के लिए वो बहुत परेशान था। पहले वो झूला झूलना चाहता था, तो इस आदमी कहा मैं झूला झूलवाऊंगा, तो उसने कहा मैं नहीं झूलूंगा। फिर आदमी ने कहा तुम चलो आप वो गुब्बारे खरीद लो, उसने कहा मुझे गुब्बारा नहीं खरीदना है। उसने कहा सांप देख लो, कहा मुझे सांप ही देखना है। उसने कहा अच्छा चलो ठीक है माला खरीद देते, माला ही पहन लो, कहा मुझे माला भी नहीं पहन। फिर क्या होता है, थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकंसोलेशन चार्ज बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, जब वो आदमी काफी डिसकंसोलेट चार्ज हो गया। डिसकंसोलेट चार्ज का मतलब होता है कि मायूस हो जाना, अत्यधिक निराश हो जाना। अब वो आदमी इस बच्चे से पूछते पूछते बहुत ज्यादा निराश हो चुका है, क्योंकि ये बच्चा रोना बंद ही नहीं कर रहा है, हर दुकान पे लेके जा रहा है। फिर क्या करता है, बाय गिफ्ट ऑफ स्वीट, कहता है चलो तुम्हें अब मैं मिठाई दिला देता हूँ। हो सकता है बच्चा मिठाई से मान जाए, क्योंकि अब तक तो देखने की चीज थी, ये तो खाने की चीज है। यस, द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, ये आदमी उस बच्चे को स्वीट शॉप, मिठाई के दुकान पर लेके गया। व्हाट स्वीट वुड यू लाइक चाइल्ड, ए मेरे प्यारे से बच्चे तुम्हें कौन सी मिठाई चाहिए? ही आस्क्ड, उसने पूछा तुम कौन सी मिठाई पसंद करोगे? द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप, बच्चे ने स्वीट शॉप की तरफ से अपने मुंह मोड़ लिए, उसने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। एंड ओनली सोब्ड, और केवल सुबक रहा था, रो रहा था, चिल्ला रहा था, आई वॉन्ट माई मदर एंड माई फादर, मुझे मेरे मम्मी और मेरे पापा के पास जाना है। बस वही इतना ही चिल्ला रहा था जब से वो बच्चा खो गया था। अब क्वेश्चन शुरू में पूछा था कि क्या कारण है जब दूसरे व्यक्ति ने वो सारी चीजें दिलाना चाहा जो उसके मम्मी पापा नहीं दिला रहे थे, फिर भी बच्चे ने नहीं लिया। तो आप बताएंगे क्योंकि बालक काफी डर गया था, वो अपने मम्मी पापा से खो गया था, उसे अपने मम्मी पापा की याद आ रही थी, तो इस तरीके से वो बहुत ज़्यादा ही परेशान था। इसलिए अब वो दूसरी चीज़ों पर उसका ध्यान ही नहीं जा रहा था, उसका ध्यान सिर्फ अपने मम्मी पापा पर था। ओके, मुल्कराज आनंद मीन्स दिस स्टोरी इज रिटन बाय मुल्कराज आनंद हु वाज एन इंडियन राइटर। ओके, थैंक यू गाइज।
अब आप लोग इसको थोड़ा सा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चूंकि मैं बार बार वीडियोस को बनाऊंगा तो ये आपके पास बहुत ही आसानी से पहुंच जाएगा। ओके, थैंक यू।